हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती जो है आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग जो है 6 to 8 या फिर 9 10th के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से हम जो है मैथ्स में जो है मैथ्स का वीडियो है जिसमें ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। या फिर 11 12 के भी बच्चे देख सकते हैं, किसी भी वर्ग के बच्चे देख सकते हैं इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत हम बेसिक से ले रहे हैं थ्योरी को। ठीक है, आप लोग के लिए हम जो है अच्छे से इस पार्ट को हम ख़त्म करेंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा नया चैनल है अभी। ठीक है, हम इसके लिए जो है जितना भी प्रॉब्लम इस पर बनेगा, पहले थ्योरी बताएंगे, इसके बाद आपको प्रॉब्लम बताएंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा इस चैनल को नया है, जो भी न्यू बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समय समय पर जो वीडियो मिलते रहे और जो है हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें आगे। तो आप पहले समझिएगा थ्योरी को, देखिए क्या कहता है। हम एक एक बारीकी से थ्योरी को बताएंगे बहुत अच्छे तरह से। वीडियो नहीं समझ में आएगा तो फिर से दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या कहता है, बिंदु। बिंदु यानी पॉइंट। बिंदु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पॉइंट। पॉइंट जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो तथा ना मोटाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। कोई बिंदु है, इसका क्या कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, तो इसको क्या कहते हैं? बिंदु। तो इसको समझिएगा, ध्यान से याद रखना है। बिंदु जो है किसी ना ही लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई होता है, उसे बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी है, बहुत बेसिक लेवल से ले रहे हैं, 6 8 9 10 सब मिला करके। ठीक है, आप लोग को ध्यान से देखना है। अगला देखिए थ्योरी क्या है, कहता है संरेख या संरेख बिंदु। संरेख और संरेख बिंदु। देखिए एक संरेख या संरेख बिंदु, देखिए किसको कहते हैं? कॉलिनियर। संरेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलिनियर। ध्यान दीजिएगा, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर। कहता है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु, याद रखना है, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? संरेख। यानी 3 ठो बिंदु या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख कहेंगे। याद रखना है, उसे क्या कहेंगे? संरेख। अन्यथा यदि 3 बिंदु एक रेखा पर नहीं हो या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? असंरेख। उसको क्या कहेंगे? असंरेख। देखिए इसका, देखिए हम कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझाए हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए हम 4 बिंदु लिए हैं, 1 2 3 4। चारों बिंदु देखिए एक ही रेखा पर है कि नहीं? यहाँ पर ए बी, बी सी और सी डी। यहाँ पर देखिए ए डी एक रेखा है, इस पर 4 बिंदु है, चारों एक ही रेखा पर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संरेख। इसको क्या बोलिएगा? संरेख। यहाँ पर क्या बोलिएगा? संरेख कहलाएगा। देखिए यहाँ संरेख बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? संरेख बिंदु। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 बिंदु देखिए, 1 2 3 और 4। चारों बिंदु देखिए अलग अलग है। इससे अगर यदि आप रेखा खींचना चाहेंगे तो नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, यानी सरल रेखा नहीं खींच सकते हैं। इसीलिए जो है रेखा तो यहाँ पर खींचा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है सरल रेखा नहीं खींचा सकता है। इसीलिए जो क्या हुआ, ई असंरेख होगा, यानी एक रेखा नहीं खींचा सकता है। ठीक है, इस बिंदु को हम मिला सकते हैं बट यहाँ रेखा नहीं खींचा सकता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको असंरेख कहेंगे। अब देखिए रेखा के बारे में समझिए, बहुत बेसिक लेवल से लिए हैं, आप लोग के लिए बहुत अच्छे से हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और मेहनत कीजिए अच्छे तरह से। अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का, टीचर वाला का, या फिर अदर स्टूडेंट भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए अगला क्या है, रेखा या सरल रेखा। लाइन, रेखा को क्या कहते हैं? लाइन या स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा को क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। देखिए किसको कहते हैं? रेखा बिंदुओं का समुच्चय। समुच्चय, समुच्चय आप लोग पढ़े होंगे 11th में, याद कीजिए। समुच्चय किसको कहते हैं? यानी सेट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सेट। सेट मतलब क्या होता है? समुच्चय। और सेट यानी कि सेट का जो है डिफिनेशन क्या होता है कि सेट में जो होता है एक वस्तु दोबारा नहीं आता है, और कोई भी सेट का वस्तु को देख करके पता कर लेना चाहिए, पता कर लेना है कि उस सेट का वस्तु है कि नहीं। जैसे 1 2 3 लिए, इसमें देखिए 3 वस्तु है और तीनों वस्तु अलग अलग है। इस तरह से इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इस तरह से देते हैं। सेट को ए से सूचित कर दें या फिर बड़ी लेटर से सूचित करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ पर क्या हुआ? 3 वस्तु है, तीनों अलग अलग है ना, और एक वस्तु 2 बार नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो सेट का डिफिनेशन 11th का टॉपिक है, तो आप लोग समझिएगा। यहाँ पर समुच्चय, ठीक है, कहता है बिंदुओं का, बिंदु सब जो है बिंदुओं का क्या है? समुच्चय, जिसमें केवल लंबाई होती है, उसकी ना चौड़ाई हो ना मोटाई हो। याद रखना है, रेखा किसको कहेंगे? बिंदुओं का क्या है? समुच्चय। बिंदुओं का क्या है? समुच्चय है, जिसमें केवल लंबाई होती है और ना ही मोटाई ना ही चौड़ाई हो।
ठीक है, चौड़ाई ना मोटाई की हुई हो, तो उसी को क्या कहते हैं, रेखा। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक रेखा है, रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, याद रखना सबसे मेन पॉइंट है कि रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं है। यानी कि रेखा जो है इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, इधर भी बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर तीर का निशान दिया है तो ये रेखा कहलाएगा। ठीक है, याद रखना है, रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, एक भी अंत बिंदु नहीं होता है, दोनों तरफ तीर का निशान रहेगा जहाँ भी, उसको क्या कहेंगे, रेखा। समझिए ठेठ भाषा में। अगला देखिए क्या कहता है, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होता है। यहाँ पर बिंदुओं का ही समझ, बोले रेखा क्या बनता है, बिंदुओं का समुच्चय है। समुच्चय यानी थोड़ा एक एक बिंदु मिलकर के ही क्या, किसका निर्माण कर दिया, रेखा का निर्माण कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार समझिएगा। अगला देखिए क्या कहता है पॉइंट, कहता है दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कहता है दो विभिन्न बिंदुओं से, दो ठो बिंदुओं से, दो ठो बिंदु आपको कहीं पर दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है दूसरा बिंदु, इससे आप क्या गो रेखा खींच सकते हैं, एक गो रेखा खींच सकते हैं। केवल कितना रेखा, एक रेखा खींच सकते हैं। वही कहता है दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो इसको समझिएगा। अगला देखिए पॉइंट क्या कहता है, एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं संगामी रेखा होती है। यानी एक बिंदु से जितना भी रेखा जाएगा वो क्या कहलाता है, संगामी। यानी एक ही रेखा से, याद देखिए एक बिंदु है ना, इसी से देखिए बहुत सारा रेखा, अनंत रेखाएं गुजर सकती है ना, उसी को कहते हैं संगामी। यानी संगामी मतलब एक ही जगह मिलना सब। ठीक है, संगम यानी एक ही जगह, देखिए इसका संगम है कि नहीं, एक बिंदु से ही सबका संगम है, इसी को कहते हैं संगामी रेखा। ठीक है, अगला देखिए क्या कहते हैं, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती। देखिए एक बिंदु है, इससे देखिए हम बहुत सारा रेखा खींच दिए हैं, खींच सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारा रेखा। यानी एक बिंदु से इधर से देखिए एक रेखा हुआ, इधर से भी एक रेखा हुआ, इधर से भी एक रेखा, इधर से भी एक रेखा हुआ ना, एक बिंदु से बहुत सारा रेखा खींच सकते हैं, याद रखना है। ठीक है, गुजर सकती है, वही कहता है रेखा गुजर सकती है। और दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है। अभी बताए हैं दो बिंदु से एक रेखा गुजरती है और एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। यहाँ पर जो है एक बिंदु से अनंत रेखाएं क्या होती है, गुजरती है, याद रखना आप लोग को। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, अगला है रेखाखंड। अभी बताएं रेखा, अभी क्या बताएं, रेखा, रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, बट रेखाखंड में देखिए अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। कितना होता है, दो। देखिए समझिए क्या, रेखा को इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। याद रखना है, एक रेखा का वह भाग जिसका कितना अंत बिंदु हो, जिसका अंत बिंदु दो हो, जिसका दो ठो अंत बिंदु हो। यहाँ देखिए डॉट, ये जो बिंदु, दो गो बिंदु जब लग गया तो क्या कहलाया, रेखाखंड कहलाया। क्या कहलाया, रेखाखंड। इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो बिंदु आ गया ना, इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। खंड मीन्स टुकड़ा, खंड मीन्स क्या होता है, टुकड़ा। यानी कि कोई भी रेखा रहेगा, रेखा का वह बिंदु जो दो बिंदु अंत क्या हो, दो बिंदु अंत हो। यानी यहाँ पर देखिए अंत बिंदु हो गया। यानी यहाँ से अब जो है एक रेखा ले लीजिए, इसको इस तरह से, इसमें अगर दी हम यहाँ पर इस तरह से काट देंगे तो यहाँ पर जो इसको कटा हुआ जो भाग बनेगा, ये काट के निकाल देंगे तो यही कहला जाएगा कौन सी, रेखाखंड कहलाएगा। इसी तरह से हम दूसरा भी यहाँ पर इस तरह से काट के निकाल देंगे तो यह क्या कहलाएगा, मेरा रेखाखंड कहलाएगा। यानी जिसमें दो ठो अंत बिंदु हो उसको कहेंगे रेखाखंड, याद रखना है। जिसमें एक भी अंत बिंदु नहीं हो उसको रेखा कहते हैं, सिंपल सा। अब देखिए अगला किरण। अगला क्या है, किरण। किरण यानी रे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। याद रखना इंग्लिश भी नाम थोड़ा सा, इसको बहुत अच्छे से थ्योरी को देखिए, थ्योरी समझिएगा तो प्रॉब्लम हम बताएंगे। बेसिक से ले रहे हैं, बहुत बेसिक से, ये सब आप लोग बचपने में पढ़े होंगे, 6 से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, किरण एक रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो किरण कहलाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर एक अंत बिंदु हो, समझिएगा, यहाँ पर दो अंत बिंदु था तो उसको रेखाखंड कहें। आज जिसमें एक भी अंत बिंदु नहीं हो उसको रेखा कहते हैं। आज जिसमें एक अंत बिंदु हो उसको क्या कहते हैं, किरण। उसको क्या कहता है, किरण। यहाँ पर देखिए एक ठो अंत बिंदु है कि नहीं, इधर देखिए तीर का निशान है, नहीं है, इधर देखिए आगे की ओर इधर बढ़ा है, तो इसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण, याद रखना है, किरण। तो तीनों डेफिनेशन क्लियर हुआ। पहला, रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता, इसको रेखा कहते हैं। इस प्रकार से दो ठो यहाँ पर जब अंत बिंदु हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए तो, रेखाखंड बोलेंगे। और जिसमें एक अंत बिंदु हो उसको क्या कहते हैं, किरण। देखिए तीनों क्लियर हो गया होगा आप लोग का। इसको बोलें रेखा, इसको बोलेंगे रेखाखंड, इसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्या तीनों, ठीक, समझिएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या कहता है, एक बिंदु से क्या कहता है, एक
बिंदु से अनंत किरणें गुजर सकती है। एक बिंदु से, यहाँ बिंदु है, इससे हम बहुत सारा किरण इस तरह नहीं खींच सकते हैं क्या? इधर से भी खींच देंगे, इधर से भी खींच देंगे, इधर भी खींच देंगे, बहुत सारा खींच सकते हैं एक बिंदु से। वही कहता है, याद रखना है, एक बिंदु से अनंत किरणें गुजर सकती है। ठीक है, तो इसको समझिएगा आप लोग। अब अगला देखिए, अब हम कौन पे आते हैं। अगला कौन सा थ्योरी है? कौन। कौन के बारे में समझिएगा। कौन यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। कौन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल। एंगल समझिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए यहाँ पर एंगल यानी कौन। कौन कहता है दो किरणों, अभी किरण के बारे में बता चुके हैं आप लोग को, किरण में एक अंत बिंदु था। समझिएगा, दो किरणों के बीच की झुकाव को, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, दो किरणों के बीच झुकाव को कौन कहते हैं? दो किरणों के बीच झुकाव को क्या कहते हैं? कौन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दो ठो किरण है, एक किरण इधर है, एक किरण यहाँ पर है। देखिए ये दूसरा किरण है कि नहीं, तो इसके झुकाव यानी झुका हुआ नहीं है, इस तरह से झुका हुआ है, तो यहाँ पर इसकी झुकाव को ही इसको क्या बोलते हैं? कौन। इसको क्या बोलते हैं? कौन बोलते हैं। समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसको ओ बोल दिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी ले लिए, इसको शीर्ष बिंदु भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु। तो यहाँ पर समझिए क्या कहता है, ए ओ बी बराबर कौन है। यहाँ पर ए ओ बी ये क्या हुआ? कौन कहलाया। देखिए यहाँ ओ ए, यहाँ पर देखिए लिख दिए हम, टोटल चीज़ बात को लिख दिए, एक एक बात को अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिए। ओ ए तथा ओ बी क्या हुआ? किरण। अभी बताए हैं, जिसमें एक अंत बिंदु हो उसको किरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक ठो अंत बिंदु इधर से, दूसरा यहाँ से, एक के बिंदु से दो ठो किरण निकल गया, और जिसमें झुका हुआ था इसको कौन कह दिए। ठीक है, तो ये दो ठो किरण हो गया, ये दोनों ओ ए और ओ ए बी क्या हुआ? किरण हुआ, ओ बी। ठीक है, अगला देखिए कौन के प्रकार। अब समझिएगा ध्यान से, कौन के प्रकार। कौन को जो है ना दो भागों में बांटा गया, एक तीन भागों में। यहाँ पर समझिएगा आप लोग, समझिएगा तीन ही, बहुत सारा कौन के प्रकार रखा है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है कौन सा प्रकार है? न्यून कौन। पहला कौन है? न्यून कौन। वैसे बहुत प्रकार का होता है कौन, सॉरी, यहाँ पर न्यून कौन। पहला कौन है? न्यून कौन, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या नाम है? एक्यूट एंगल। जो कौन जीरो से बड़ा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जो कौन जीरो से बड़ा किंतु, यहाँ पर किंतु लिखा हुआ है, किंतु 90 से छोटा होता है। जो कौन जीरो से बड़ा किंतु 90 से छोटा होता है उसे न्यून कौन कहलाता, वह न्यून कौन कहलाता है, उसे न्यून कौन कहते हैं या कहलाता है। देखिए यहाँ पर इसको बीच से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखे हैं थीटा के बारे में। थीटा यहाँ पर कोई कौन लेंगे अभी। थीटा जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, यानी जिस कोण का माप जीरो से बड़ा हो और 90 से छोटा होगा उसको न्यून कोण कहेंगे। उसको कौन कहेंगे? न्यून कोण। जैसे 45 ये भी न्यून कोण हुआ, 60 न्यून कोण हुआ, 75 न्यून कोण हुआ। तो यहाँ पर देखिए एक तीर यहाँ पर कौन लिए हैं? न्यून कोण। इसमें देखिए ओ ए किरण है, दूसरा किरण क्या है? ओ बी है। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर, इसको जब मिलाए हैं तो यहाँ पर देखिए इस सीधा नहीं है, सीधा अगर ये रहता तो समकोण हो जाता। अभी समकोण को हम बताएंगे, तो ये कि थोड़ा सा कम है तो इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। इसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। ठीक है, 90 से छोटा होगा उसको न्यून कोण। अगला देखिए, अगला क्या है? समकोण। अगला क्या है? समकोण। समकोण का डिफिनेशन समझिएगा। समकोण को क्या कहता है? राइट एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल समझिए, ध्यान से समझिए, वीडियो को देखते जाइए, बहुत अच्छे तरह से हम इसको लिख के आए हैं। ठीक है, ताकि समय कम लगे, अच्छा से और ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, इसलिए हम लिख के लाते हैं। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, ऐसा कोण जिसका माप क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, याद रखना है। उसे क्या कहते हैं? समकोण, जिसका कि माप कितना हो? 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए एक इस तरह से हम ओ ए इस तरह से बता सकते हैं, यहाँ पर बी ले लीजिए, ओ ए बी, या यहाँ ए ओ बी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ई जो है, ओ जो है मेरा क्या है? 90 डिग्री है, यानी लंबवत हो, यानी सीधा जो रेखा होगा, दो ठो रेखा मिलके ही कौन का निर्माण करेगा? दो ठो किरण, दो किरण जो है मिला, तो यहाँ पर किसका निर्माण? कौन किरण का, सॉरी समकोण यानी कौन का निर्माण हुआ। और यहाँ पर जब लंबवत हो गया यानी सीधा हो गया दोनों किरण, तो यहाँ किसका निर्माण किया? समकोण का। यहाँ पर देखिए ए ओ बी, कौन को जो है ना इस तरह से हम सूचित करते हैं। इस तरह से जहाँ पर भी लिखा रहेगा इसको कौन समझिएगा। ठीक है, इसको बचपन में पढ़े होंगे आप लोग, 9 10 में भी। ठीक है, यहाँ पर ए ओ बी क्या हुआ? समकोण ए। यहाँ पर बीच वाला का बात होता है, जब भी होता है किसका बात होता है? बीच वाला का। ए ओ बी क्या हुआ? समकोण हुआ। क्या हुआ? समकोण हुआ। ठीक है, अगला देखिए अधिक कोण। अगला कौन सा कोण है? अधिक कोण। अधिक कोण समझिएगा, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। जिस कोण का माप 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा हो, याद रखिएगा,
यानी कि न्यून कोण में क्या बोले थे, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो उसको न्यून कोण बोलते हैं। और समकोण में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री, ऐसा कोण जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं समकोण। और अधिक कोण में क्या होता है 180 से छोटा, सॉरी यहाँ 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे लिए हैं थीटा का मान जो होना चाहिए, थीटा यहाँ पर कोण लेंगे, थीटा का मान क्या होना चाहिए 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसी को कौन सा कोण करेंगे, अधिक कोण कर देंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा कोण बोल रहे हैं, अधिक कोण। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे लिए हैं यहाँ पर ए ओ बी, यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ जो बीच में ये कोण बना है ए ओ बी, कौन सा कोण हुआ, अधिक कोण हुआ। कौन सा कोण हुआ, अधिक कोण हो गया। समझ गए होंगे। अगला कोण समझिएगा, अगला कोण कौन सा है, अगला कोण आपका है रिजु कोण। अगला कोण है रिजु कोण, या इसी को सरल कोण कहते हैं, यानी इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। देखिए ऐसा कोण जिसका माप 180 हो, ऐसा कोण जिसका माप कितना हो 180 हो, यानी थीटा का मान कितना हो 180 डिग्री हो, उसको रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। उसको कौन कौन कहते हैं, रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। समझिएगा यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन सीधा हम रेखा ले लिए हैं, क्या लिए हैं, रेखा। इसके बीच यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ और बिंदु है, यहाँ पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक देखिए ये पूरा जो कोण बना है कितना बना है 180, यानी थीटा का मान कितना 180 हो, उसको सीधा जो रेखा रहेगा ना उस पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री, सीधा सिंपल से आदमी। यहाँ ओ को बिंदु ले लिए हैं, यहाँ पर जो कोण बना है पूरा कितना बना है, थीटा का मान 180 है, कितना है 180, तो उसी को कौन कौन कहें, रिजु कोण। ठीक है, रिजु कोण ए ओ बी बराबर 180 रिजु कोण को। ठीक है, अगला देखिए इसी प्रकार से अगला कौन सा कोण है, वृहद कोण। अगला कौन है, वृहद कोण, या इसी को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, या रिफ्लेक्स इंग्लिश, रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। यानी ऐसा कोण जिसका माप, ऐसा कोण जिसका माप 90 से बड़ा तथा 360 से छोटा हो, ऐसा कोण जिसका माप 90 से बड़ा हो और 360 से क्या हो, छोटा हो, उसी को कहते हैं वृहद कोण। यानी यहाँ पर देखिए थीटा का मान जो है 180 से बड़ा और 360 से क्या हो, छोटा होगा, उसको कौन सा कोण कहेंगे, वृहद कोण। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ए ओ बी, यहाँ बाहर से, यहाँ अंदर से नहीं लीजिएगा, अंदर से लीजिएगा तो अधिक कोण हो जाएगा ना, अंदर यहाँ 90 से बड़ा है तो अधिक कोण हो जाएगा, लेकिन यहाँ बाहर वाला कोण देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर डिफिनेशन को समझिए, 180 से बड़ा होगा, 180 से देखिए ये बाहर वाला कोण देखिए ये बड़ा नहीं लग रहा है आपको, बहुत बड़ा लग रहा है। यहाँ पर टोटल तो 360 बनबे नहीं करता, लेकिन यहाँ पर 180 से बड़ा लग रहा है बाहर वाला कोण, ये सीधा रहता तब ना 180 होता, यहाँ पर 180 से क्या हुआ, बड़ा है, और 360 से क्या है, छोटा, तो उसी को क्या कहते हैं ए ओ बी क्या हुआ, वृहद कोण। कौन सा कोण हुआ, वृहद कोण। समझे, यहाँ पर वृहद कोण। अगला है पूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल। अगला कौन सा है, कंप्लीट एंगल, यानी जिस कोण का माप 360 हो, यानी कि जिस कोण का माप, पूर्ण कोण किसको कहते हैं, जिस कोण का माप 360 हो उसे क्या कहते हैं, यानी थीटा का मान पूर्ण कोण कहते हैं, उसको कौन कौन कहते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पर इस तरह से लेते हैं, इस तरह से ये पूरा कोण कितना होगा 360 बनेगा, पूरा जो है एक चक्कर को भी लगा देगा तो कितना होगा 360 कोण बनेगा, यानी एक पूरा चक्कर लगाने से 360 बनता है, यानी पूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल कहते हैं। उसको कौन सा एंगल कहते हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। अब आगे समझिए थ्योरी को, और ये तो कंप्लीट हो गया आप लोग का, इसको ध्यान से आप लोग जो है समझिएगा। अब वीडियो को थोड़ा लाइक भी क्या कीजिए। ठीक है, अगला जो है हम कोण के बारे में समझ गए, अगला आपका जो होगा ये तो कंप्लीट हो गया आपका। अगला और एगो पेज था, कहाँ चल गया जी। अब यहाँ समझिए कोण समद्विभाजक समझिए। अगला कौन है, कोण समद्विभाजक। ठीक, यहीं पर है, यही वीडियो है, यही पेज है। अगला कौन है, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर समझिए, एंगल बाइसेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी सब। एंगल बाइसेक्टर किसको कहता है, देखिए कोण समद्विभाजक किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है तथा कोण समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, तो उसे क्या कहते हैं,
कौन समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझिएगा, कौन समद्विभाजक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए ए यानी सी डी एक क्या है, रेखा है। यहाँ पर एक ले लिए ई रेखा हुआ, यहाँ पर एक किरण ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर किरण लिए हैं ना, तो यहाँ पर एक किरण जो लिए हैं, इसको डिफिनेशन को समझिए, यहाँ समझिए, क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखिए ये एक कौन हुआ कि नहीं, यहाँ से इसको नाम ले लीजिए, डी ले लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर डी नहीं, यहाँ डी ले चुके हैं ना, यहाँ बी ले लीजिए, मान लीजिए बी ओ डी एक क्या हुआ, कौन हुआ। और यहाँ पर कहता है इसमें बीच में एक यहाँ पर किरण और खींच देंगे, इसको कहते हैं यहाँ पर दोनों कौन जो है ना आधा आधा हो जाएगा। यानी जैसे ये 2 अल्फा होगा तो एगो अल्फा हो जाएगा, मान लीजिए 60 होगा, एक 30 दूसरा 30 हो जाएगा। ठीक है, उसी को इसको कहते हैं आंतरिक कोण समद्विभाजक। इसको आंतरिक कोण समद्विभाजक, यानी ई कोण के द्वारा ही समद्विभाजित कर दिया कोई रेखा, इसी को आंतरिक समद्विभाजक कहते हैं, आंतरिक कोण समद्विभाजक कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए इधर से, अब यहाँ पर समझिएगा, इधर से यहाँ पर बी ओ सी, यहाँ पर क्या है बी ओ सी, इधर से बाय कोण समद्विभाजक, इधर क्या हुआ बाय कोण समद्विभाजक। यहाँ पर अल्फा है, दूसरा क्या, सॉरी यहाँ अल्फा था, इधर बीटा है, दोनों यहाँ पर ये 2 बीटा मानिएगा, तो यहाँ इसका आधा यहाँ पर एक समद्विभाजक रेखा है कि नहीं, यहाँ पर किरण है ओ क्यू, तो इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, तो इसी को क्या कहते हैं, मान लीजिए इधर कितना है, मान लीजिए 90 है, तो एक 45 दूसरा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम बता सकते हैं समद्विभाजक कहते हैं, यानी 2 बराबर भाग में बांटना समद्विभाजक मतलब हुआ। आंतरिक कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण समकोण होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। देखिए आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये आंतरिक कोण समद्विभाजक था ओपी, अब बाह्य कोण देखिए ओ क्यू है कि नहीं, इसके बीच जो यहाँ पर कोण बना है, ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक इस रेखा के द्वारा ओ क्यू ओ पी के द्वारा जो कोण बना है, ये 90 डिग्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखना। आंतरिक कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है। यानी अल्फा, यहाँ पर देखिए ये अल्फा है और यहाँ पर बीटा है, दोनों का योगफल कितना करता है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग इस थ्योरी को। अब देखिए अगला क्या कर, अगला है शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण यानी या सम्मुख कोण, इसको क्या बोलता है शीर्षा अभिमुख कोण या सम्मुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा अभिमुख कोण या सम्मुख कोण। जो 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, जो 2 रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हो तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यानी 2 रेखाओं कहता है, देखिए क्या कहता है, जो 2 रेखा है, 2 ठो रेखा मान लीजिए, एक रेखा ए भी है, दूसरा क्या है सी डी है ना, एक दूसरे को बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को बिंदु यहाँ पर मान लीजिए ओ पर काट रहा है, यहाँ पर बिंदु का नाम क्या दे दिए ओ पर काट रहा है ना, एक दूसरे को काटती हो तो एक दूसरे के विपरीत यानी यहाँ पर जो काटा विपरीत बना कौन शीर्षाभिमुख, यानी यहाँ पर जो है ना इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यानी इसको विपरीत, यानी कि यहाँ पर जो विपरीत मतलब 1 का विपरीत क्या हुआ 3 और 2 का विपरीत 4, यानी वही कह रहा है यहाँ पर 1 बराबर होगा 3 के, यानी इसी को शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण भी कहते हैं। ठीक है, एक कोण यहाँ पर इसके सामने यहाँ 1 है, तीसरा यहाँ पर इधर क्या है 3, तो 1 बराबर 3 हुआ, यहाँ 2 है तो ये क्या हुआ 4, 2 बराबर 4 होगा, इसी को शीर्षाभिमुख। यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर 45, ये मान लीजिए 60 है तो ये भी 60। ठीक है, यानी जितना रहेगा इधर उतना रहेगा इधर, यानी दोनों कोण क्या होगा बराबर। सम्मुख कोण में दोनों आमने सामने के कोण क्या होता है बराबर होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ गए होंगे। आगे देखिए थ्योरी क्या कहता है, 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। ध्यान दीजिए, यही तो हम लिखे हैं, कहता है 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है समान होता है। देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण था कि नहीं या सम्मुख कोण था ना, उसी क्या कहता है समान होता है, यानी बराबर होता है। वही 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4, इस शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है समान होता है। अब थोड़ा सा और डीपली थोड़ा सा समझिएगा, आप लोग को ये सब 9th में है, ये सब 9th का बुक में है, बहुत कुछ दिया हुआ, हम लोग पढ़ाते हैं ट्यूशन थोड़ा सा बच्चे लोग को, तो ये सब चीज़ क्लियर होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है समझिएगा। हम भी बीएड किए हुए हैं और टीचर भर्ती में हम भी फॉर्म भरे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा, आप लोग को भी हेल्प हो जाए, दोनों हम भी तैयारी कर लें, इस तरह से दोनों का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम भी इस वीडियो को बनाए हैं, इसी तरह से वीडियो आप लोग को अच्छे तरह से डालते रहेंगे। ठीक।
ताकि दोनों का तैयारी हो जाए, जो भी स्टूडेंट का भी भला हो जाए, सब जो भी तैयारी कर रहे हैं टीचर का या जो भी वैकेंसी का, समझिएगा। 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित हो गया। अब कहता है बाइकॉन, अगला क्या है बाइकॉन, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर देखिए बाइकॉन समझा जाए, बाइकॉन देखिए किसको कहते हैं। यहाँ पर 2 ठो सरल रेखा लिए हैं, एक रेखा है दूसरा रेखा यहाँ पर है, रेखा है ना, और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, इसको क्या कहते हैं अभी नहीं बताए हैं, बताएंगे। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा है, 2 ठो रेखा देखिए समांतर है, 2 रेखा क्या है समांतर है, एक रेखा का नाम L दूसरा रेखा का नाम M लिए हैं। एक तिर्यक रेखा यानी तिर्यक नहीं, इसको एक तिर्यक छेदी रेखा यानी ये 2 रेखा को एक दूसरे को काट रहा है एक ने। पहला कौन 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए 5 6 7 8, टोटल यहाँ पर 8 कौन बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाय कौन किसको कहते हैं, जो बाहर होगा, जो कौन जो कहाँ होगा बाहर होगा। बाहर में देखिए कौन कौन है, 1 है 2 है और यहाँ पर 7 है और 8 है, ये तो हो गया बाहर। ये देखिए ये 2 रेखा के बाहर है बोला कौन बोल रहा है, तो बाहर में कौन कौन हुआ 1 है 2 है फिर 7 है और 8 है, तो इसको बाय कौन कहते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है, ठीक है। ये तो समझ गए आप लोग, 1 2 और 7 और 8, यहाँ पर बाहर वाला जो भी कौन होगा उसको बाय कौन कहेंगे। अंतर कौन भी कुछ नहीं है, इंटीरियर एंगल यानी क्या है इंग्लिश में इंटीरियर एंगल। अंतर कौन मतलब क्या हुआ अंदर वाला, अंदर में देखिए 3 है 4 है और 5 है और 6 है, ये तो दिखिए रहा है साफ है, इसमें कहना कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे 3 है 4 है 5 और 6 है, ये कौन सा कौन हुआ अंतर कौन, इसको खाली याद रखना है आप लोग को, अंतर कौन किसको कहते हैं बाय कौन कहते हैं किसको, ठीक है। इसका रिजल्ट को याद रखना है। अगर है संगत कौन, संगत कौन, संगत कौन इंग्लिश में क्या कहते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए संगत कौन, संगत मतलब यहाँ पर देखिए एक जो है 5 का संगत है, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं 1 और 5 संगत कौन हुआ, 1 और 5 क्या हुआ संगत कौन, 1 बराबर 5। दूसरा देखिए इधर से 2 बराबर 6 हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, इधर हम ले लिए हैं। अगला देखिए 4 बराबर 8, देखिए 4 और 8 ये दोनों क्या हुआ संगत। फिर अगला इधर देखिए 3 और 7 होगा, इधर क्या होगा 3 और 7, देखिए यहाँ 3 और 7, यहाँ पहले 1 और 5, 1 और 5 इसको ध्यान दीजिए 1 और 5, फिर यहाँ पर 2 और इधर भी फिर 6, इधर 2 और 6 होगा कि नहीं। इसी प्रकार से अब नीचे वाला लीजिए, पहले वो एक ऊपर का फिर यहाँ से एक ऊपर का, इस रेखा का ऊपर वाला यहाँ भी ऊपर वाला, फिर उसी तरह अब नीचे वाला L का फिर नीचे वाला यहाँ भी, यहाँ पर 4 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है 4 बराबर 8, देखिए यहाँ 4 8 लिया है कि नहीं। उसी तरह से फिर यहाँ 3 बराबर कितना होगा 7, 3 और 7 ये कौन सा संगत कौन हुआ, ठीक। अगला समझिए नोट, इसमें क्या लिखें, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण समान होते हैं। यहाँ समझिएगा, देखिए इसको संगत कोण जो पहला कोण था 1 बराबर 5, ये संगत कोण था, इस यह क्या कहता है समान होता है। तिर्यक रेखा कहता है यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे, ये थ्योरम है 9th में है, कहता संगत कोण क्या होता है यानी समान होता है यानी बराबर होता है। यहाँ पर देखिए 1 बराबर क्या हुआ 5, ये दोनों क्या होता है बराबर, यानी ये मान लीजिए 60 डिग्री तो ये भी 60 होगा, फिक्स है ये 60 है, दोनों 60 होगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ 4 है तो ये 8 हुआ, तो इसी तरह से यहाँ 4 बराबर 8, यहाँ 2 और 6, तो यहाँ पर 2 और 6 तो यानी दोनों बराबर हो। फिर यहाँ 3 और 7, इस तरह से 3 और 7 ये भी क्या होगा बराबर। तो संगत कोण क्या होता है बराबर होते हैं। यदि 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। इस पॉइंट को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। संगत कोण कौन कौन कहलाया बता दिए, 1 5 4 8 2 7 2 6 3 7, ठीक है। संगत कोण समान होते हैं, ठीक है क्लियर हो गया। अब चलिए एकांतर कोण, अब कौन सा कोण है एकांतर। एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल देखिए समझिएगा अल्टरनेट एंगल। यहाँ पर देखिए 3 इधर का 3 लेंगे तो इधर का 5 लेंगे, 3 और 5, और एकांतर कोण भी बराबर होता है। यहाँ पर देखिए एकांतर कोण 3 बराबर 5 यानी 60 है तो ये भी 60, ये 50 है तो ये भी 50, इधर 6 लेंगे इधर 4 लेंगे तो इधर 6 लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं 4 बराबर 6, इसी को क्या कहते हैं एकांतर अंतर कोण। अंतर मीन्स अंदर वाला ना, अंतर मीन्स क्या होता है अंदर वाला कोण। यहाँ पर 3 बराबर 5 फिर यहाँ 4 बराबर 6, तो इसको कौन सा कोण कहेंगे अंतर कोण। देखिए 3 बराबर 5 और 4 बराबर 6 तो अंतर कोण हुआ। अब यहाँ पर बाय कोण, एकांतर कोण ही लेना और बाय कोण। अब देखिए बाय कोण किसको कहते हैं, यहाँ पर समझिएगा ध्यान दीजिएगा थोड़ा थ्योरी को।
1 बराबर 7, यहाँ बाहर में लेना, इधर का 1 लीजिएगा तो इधर का 7 लेना, यहाँ से लेना होगा आपको, ठीक है। इस ई मान लीजिए 90 है तो ये भी 90, इस 35 है तो ये भी 35, ठीक है। 1 बराबर 7, एकांतर कोण भी बराबर होता है, भाग एकांतर, और 2 और कितना 8, 2 यहाँ से 2 तो इधर का 8 लीजिएगा, ठीक है। तो इसको एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। अब जो है आप लोग को देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर जो था ना 3 बराबर 5, यहाँ पर 3 5 और 4 6, 3 5 4 6 यहाँ पर था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर तो बराबर होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं एकांतर कोण। देखिए क्या कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण समान होते हैं। क्या कहते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं। 3 बराबर 5, देखिए 3 बराबर 5 यानी एकांतर कोण जो है क्या है, समान होता है। तो यहाँ पर समान है, 3 बराबर 5, 4 बराबर 6, यहाँ पर 1 बराबर 7 और 2 बराबर 8। यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्या है, आसन कोण। अगला कौन है, आसन कोण। आसन कोण यानी एडजेसेंट एंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। वैसा दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसको आसन कोण कहते हैं, और उनका एक ही शीर्ष हो आसन कोण कहलाता है। देखिए डिफिनेशन समझिए, एक ही शीर्ष है, यहाँ पर यही है सिर्फ ए बी एक रेखा है, यहाँ पर एक किरण लिए हैं, यहाँ पर देखिए एक ही शीर्ष है, एक ही रेखा, एक ही शीर्ष यानी एक ही शीर्ष से उभयनिष्ठ समझते हैं आप लोग। पहले उभयनिष्ठ समझिए, तो उभयनिष्ठ मतलब कि एक ही यानी एक ही रेखा पर हो, यानी 2 ठो कोण बने और दोनों एक ही रेखा से बने, ठीक है। देखिए ए ओ सी एक कोण है, ए ओ सी, देखिए ए ओ सी लेने से इधर वाला कोण हुआ कि नहीं। आप बोलेंगे बी ओ सी, देखिए इसमें ओ बी ओ सी इधर वाला कोण में भी आ गया और ओ सी इधर भी कोण में, दोनों में आया कि नहीं, तो उसी को उभयनिष्ठ। देखिए ओ सी उभयनिष्ठ हो गया, वही कहता है यहाँ पर उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में यानी जो कॉमन हो उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ सी, यहाँ पर देखिए ये कौन सा कोण कहलाया, आसन कोण कहलाया। ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी लिख सकते हैं, और दोनों का योगफल कितना होता है, आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री। कितना होता है, 180। देखिए यहाँ लिखे दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए ओ सी और बी ओ सी दोनों का योगफल कितना लिखें, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है आप लोग थोड़ा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जो भी इस तरह के वीडियो चाहते हैं। आज इस वीडियो में इतना रहते हैं, हम कल बताएंगे कौन के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगल। कल बताएंगे रिलेशन बिटवीन एंगल, यानी इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो भी नहीं देखे हैं थोड़ा अच्छा से देखिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को, ताकि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और जो भी बच्चा न्यू है उस सबको बताइए इस वीडियो के बारे में, और सब बच्चा को जोड़िए इस वीडियो से, इस चैनल से, ताकि हमको भी अच्छा लगे और सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़े, तो ताकि हम भी आप जो है वीडियो को डालें। इसी तरह से हम लोग का भलाई हो, आप लोग को भी भलाई हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी टीचर बने। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, धन्यवाद।